जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट सेशन 9 ऑफ चैप्टर लाइट। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया। तो आज के सेशन में भी हम लोग 4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे अलग अलग टाइप्स के। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को पहले न्यूमेरिकल के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो इसका मतलब ये है कि हमको ऑब्जेक्ट का पोजीशन पूछता है। इसका मतलब ये हो गया कि यू फाइंड कर, where should an object be placed in front of a concave mirror। तो मिरर मेंशन है कि कॉन्केव है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ पता चल गया 20 सेंटीमीटर्स है, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा। सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, इमेज जो होगी रियल इमेज होगी 2 टाइम्स मैग्निफाइड। तो मैग्निफिकेशन गिवन है m, जिसका वैल्यू होगा 2। रियल इमेज है तो -2। तो यानी हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमको फोकल लेंथ गिवन है, मैग्निफिकेशन गिवन है, और हमको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताना है। अब हमको पता ये है कि इसके लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, मुझको v फाइंड करना होगा। तो कैसे निकलेगा, क्योंकि v नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। m इक्वल्स टू, हमको पता है ये होता है -v/u। मैग्निफिकेशन का वैल्यू गिवन है -2, तो -2 इक्वल्स टू -v/u। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देता है, और यहां से v का जो वैल्यू आएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी 2u इक्वल्स टू v, और हम लोग v इक्वल्स टू 2u लिख सकते हैं। तो जो v का वैल्यू आ गया वो आ गया इन टर्म्स ऑफ u, और वो आया 2u। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मिरर फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है दैट इज -20। v जो है u के टर्म्स में आ गया। v को हम लोगों ने u के टर्म्स में क्यों लाया, क्योंकि हम लोगों को पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना, तो इसीलिए v को हटाना था, v का वैल्यू दिया नहीं था, तो इसीलिए v को हम लोगों ने u के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो 1/v के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2u प्लस 1/u। तो -1/20, 2u और u का एलसीएम अगर लेंगे तो 2u ही आएगा, और मुझको न्यूमरेटर में मिल जाएगा 1+2। तो -1/20 इक्वल्स टू 3/2u। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2u इक्वल्स टू 3 × 20। सो u कैन बी रिटन एज -3 × 20 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये 10 टाइम्स, तो u का वैल्यू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम लोगों को ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड जैसे प्लेस करते हैं तो नेगेटिव, तो मुझको वही बता रहा हूँ। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल। तो 30 सेंटीमीटर दूर अगर रखेंगे पोल से लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझको जो है 2 टाइम्स रियल मैग्निफाइड इमेज मिलेगा इस कंडीशन। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हमको यहाँ पे v नहीं गिवन, तो v को हम लोगों ने u के टर्म्स में कन्वर्ट किया, और फिर इसका यूज हम लोगों ने जो है अपने मिरर फॉर्मूला में किया। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन। सो व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग सन, बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर को कैसे रखा गया है कि वो फेस कर रहा है सन को। कॉनकेव मिरर है फेसिंग सन, द सन रेज कन्वर्जेस टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर ये कन्वर्ज कर जा रहा है। भाई हमको पता है कि कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर है। तो अगर मैं एक रफ डायग्राम इसका बनाऊं कि लेट से हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जो कि सन को फेस कर, तो ये इसका अगर पोल हो गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सन तो काफी दूर है, तो ऐसे कंसिडर करेंगे कि जो लाइट रेज आ रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है इस केस में।
और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे कन्वर्ज करती है? तो फोकस पे कन्वर्ज करती है। ये सारे लाइट रेज आके फोकस पे मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये सारे लाइट रेज आके फोकस पे मीट कर देंगे। तो फोकस पे मीट करने का मतलब देखिए, बोल रहा है कि सनरेज कन्वर्जेस टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर्स, मतलब मुझको इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है। ये जो 10 सेंटीमीटर दिया है ये क्या है? फोकल लेंथ गिवन। तो इसी तरीके से वर्ड्स के साथ जो है क्वेश्चंस कुछ ऐसा ट्रिक कर देगा कि हम लोगों को डायरेक्टली वो नहीं पता चलेगा कि वो क्या है। कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा तब पता चलेगा, अच्छा ये फोकल लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस। कल जो क्वेश्चन पिछले बारी के सेशन में जो हम लोग कर रहे थे उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट गिवन, तो बट आज के क्वेश्चंस में हम लोग को क्या दिख रहा है कि थोड़े से इनडायरेक्ट वे में गिवन है सारी चीज। तो फोकल लेंथ कितना हो गया? यहाँ पे -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है और कन्वर्ज कर रहा है सनरेज, यानी पैरेलल रेज कन्वर्ज कर रही है कहाँ पे? 10 सेंटीमीटर की कर रही है। तो फोकल लेंथ मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया। नाउ इफ वी प्लेस 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल फ्लेम, तो यानी एक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है, 20 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, तो इसका मतलब क्या है कि मुझको 20 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं, मतलब पोल से दूर रख रहे हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया एक तरीके से। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो साफ साफ लिख देता हूँ, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। तो वेयर वुड यू प्लेस अ स्क्रीन टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल? तो बोल रहा है कि स्क्रीन को कहाँ रखेंगे। इमेज डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि स्क्रीन कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो भाई स्क्रीन पे तो इमेज ही आएगी, तो मतलब इमेज का पोजीशन ही तो पूछ रहा है। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज? इमेज का साइज क्या होगा? एच डैश भी पूछ रहा है। ड्रॉ रे डायग्राम, और इस कंडीशन के लिए रे डायग्राम बनाओ। तो चलिए सबसे पहले तो मुझको दिख रहा है कि फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, इमेज डिस्टेंस इजीली निकल जाएगा। तो पहले वही काम कर लेते हैं। तो वी नो दैट 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u. So 1 upon -10 is equals to 1 by v. u का वैल्यू गिवन है -20। -20 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो 1/20 -1/10 इक्वल्स टू 1 by v। तो ये मेरा एलसीएम 20 अगर ले तो ये आ जाएगा 1 -2 इक्वल्स टू 1 by v। सो -1/20 इक्वल्स टू 1 by v। यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा? v विल बी -20 सेंटीमीटर्स। तो पहला टास्क मेरा हो गया, मेरा पोजीशन ऑफ द इमेज निकल गई, दैट इज -20 सेंटीमीटर्स, मतलब मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर्स का बनता। अब जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग जो है हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज कैसे आएगा? तो मैग्निफिकेशन की हेल्प से आएगा। सो m इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? -v/u। m को लिख सकते हैं h डैश अपॉन h equals to -v/u। From here h dash can be written as -v/u multiplied by h। अब यहाँ पे सारा वैल्यूज पुट कर देते हैं। v इज -20, u का वैल्यू कितना है? वो भी -20 ही है, और हाइट कितना गिवन है? 2। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 20 से 20 वन टाइम्स, तो h डैश का वैल्यू कितना आ गया? -2 सेंटीमीटर्स आ गया। तो साइज ऑफ द इमेज भी हमको दिख रहा है, कितना है? साइज ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर्स। तो ये तो हम लोगों का दोनों चीज कैलकुलेट हो गया। तो इमेज डिस्टेंस, इमेज का हाइट भी मिल गया और इमेज का डिस्टेंस भी मिल गया। अब बोल रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इसको जो है रे डायग्राम ड्रॉ करके जस्टिफाई करना। तो सबसे पहले हमको समझना है कि इसका रे डायग्राम बनेगा क्या। फोकल लेंथ जो है मिरर का 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं 20 पे। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर से और ऑब्जेक्ट को 20 पे प्लेस कर रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर, क्योंकि अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होगा, सो दैट विल बी -20 आ जाएगी। एफ का वैल्यू 10 जैसे ही पुट करेंगे, तो जैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा 20 सेंटीमीटर आया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो। तो यानी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट सी।
और अगर एट सी पोजीशन वाला अगर आप लोग रिकॉल करें रे डायग्राम, तो जब कॉनकेव के केस में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे उसी साइज का इमेज बनता है। तो देखिए वही आया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रियल इमेज है, तो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड होने की वजह से ये माइनस साइन है। तो यानी मुझको कौन सा रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, एट सी वाला कंडीशन मुझको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे पता चला, फोकल लेंथ -20 है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, -20 पे। तो टू टाइम्स पे दिख रहा है, तो फोकल लेंथ से टू टाइम्स करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, तो उसका रे डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ये फोकल लेंथ, अगर चाहे तो हम लोग मार्क भी कर सकते हैं, तो इसको लिख देंगे ये 10 सेंटीमीटर से भी। साइन कन्वेंशन के साथ लिखना चाहे तो -10 लिख देंगे। ये मेरा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट, और ये नीचे वाला मेरा -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस चाहे तो वो भी रे डायग्राम में मेंशन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरा आया था 20 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है, और इमेज का डिस्टेंस भी वही है। तो ये तो यू हो गया, और वी भी मेरा -20 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो रे डायग्राम मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कैसे बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसको। तो दो लाइट रेज जैसे ही कंसिडर करता हूँ, वैसे ही कंसिडर करके ये रे डायग्राम बनाऊंगा। तो ये रे डायग्राम के हेल्प से ये आंसर भी इसका जस्टिफाई हो गया। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या बोल रहा है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यानी यू मुझको फाइंड करना फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो मिरर मेरे पास कॉनकेव है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो -20 सेंटीमीटर। टू फॉर्म अ रियल इमेज whose size is 1/5 of the size of the object। रियल इमेज बन रहा है और साइज जो होगा 1/5 होगी, 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन में भी तो ऐसा ही डेफिनेशन होता है कि भाई जो रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो मैग्निफिकेशन होता है। तो यानी ये इनडायरेक्टली हमको क्या दिया है, मैग्निफिकेशन। तो यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, 1/5 है। और रियल इमेज बोल रहा है, तो रियल इमेज में मैग्निफिकेशन माइनस में होती है, तो यानी मेरा मैग्निफिकेशन इस केस में क्या हो गया, -1/5। तो टू फॉर्म अ रियल इमेज whose size is 1/5 the size of the object, बोल रहा है कि जिसका साइज 1/5 the size of the object। तो एक इमेज बन रहा है जिसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 1/5 का। तो इनडायरेक्टली मुझको क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन बोल रहा है। अगर डेफिनेशन पे स्विच करें तो रियल इमेज है तो माइनस लगा दिया। तो अब हमको क्या फाइंड करना है इसमें, तो बोल रहा है कि हमको व्यू फाइंड करके, मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करके। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले तो वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। सो वी नो दैट m इक्वल्स टू -v/u। मैग्निफिकेशन -1/5 हो गया, -v/u, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब u इक्वल्स टू आ गया मेरा 5v। लेकिन देखिए हमको फाइंड क्या करना है, u फाइंड करना। तो हम लोग क्या करते हैं, v को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ u। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u/5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको u फाइंड करना है, तो इसीलिए v को u के टर्म्स में लिखते हैं, जिससे कि हम लोग मिरर फॉर्मूला में इसको यूज कर सकते। तो ये v का वैल्यू आ गया। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, यूज ए मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ -20, तो उसको पुट कर देते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज v, v को हम लोगों ने u के टर्म्स में निकाल लिया। क्या करेंगे, पुट कर देते हैं इसका वैल्यू, u/5 प्लस 1/u। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -1/20, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5/u प्लस 1/u। तो -1/20 इक्वल्स टू u, u का एलसीएम तो u ही आ जाएगा,
न्यूमरेटर में मेरा आ जाएगा 5+1। तो -1/20 इक्वल्स टू 6/u। यहाँ से u का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो u इक्वल्स टू -20 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, -120 सेंटीमीटर्स। मतलब मिरर के सामने 120 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द पोल रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। ये भी दूसरे टाइप का ही एक क्वेश्चन था जहां पे मैग्निफिकेशन को इनडायरेक्टली गिवन था, पोजीशन ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज के हिसाब से गिवन। तो उससे हम लोगों ने इसका मैग्निफिकेशन फाइंड किया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी है। क्या बोल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट है, प्लेस किया गया है 60 सेंटीमीटर पे, तो मतलब u हो गया -60 सेंटीमीटर। मिरर है कॉन्वेक्स। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/2। मैग्निफिकेशन 1/2। अब कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन क्या होगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो वर्चुअल इमेज बनाने का मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में होगी, तो मैग्निफिकेशन 1/2 लिखा है इसलिए पॉजिटिव। अब आगे क्या बोल रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करे कि जिससे कि हमको मैग्निफिकेशन 1/3 मिले। तो इसमें एक्चुअली दो पार्ट है। तो बोल रहा है कि ये जो कंडीशन दिया ही हुआ है पहला, ये पहले कंडीशन को यूज करके कुछ ना कुछ हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका यूज करना पड़ेगा सेकंड कंडीशन में। क्या बोल रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। फिर से हमको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ रहा है कि अब ऑब्जेक्ट को कहां रखे जिससे कि मेरा मैग्निफिकेशन कितना है, 1/3 है। तो हमको फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कहां पे हो जब उसका कंडीशन क्या दिया है, मैग्निफिकेशन उसका 1/3 हो। तो चलिए पहले इस कंडीशन को यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं कि भाई इस केस में हमको पोजीशन ऑफ द इमेज क्या मिलेगा, v। तो m इक्वल्स टू, हम लोगों ने पढ़ा है -v/u। यहां से मैग्निफिकेशन अगर का वैल्यू पुट कर दे 1/2, -v और u का वैल्यू है -60, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो v का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 60/2। तो ये मेरा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो v का वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर, मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज 30 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, दो डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन दो डिफरेंट कंडीशन में मेरा मिरर तो वही यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमको पता है कि यू वी तो चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज भी चेंज होता रहता है। लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, तो मिरर का फोकल लेंथ नहीं चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फोकल लेंथ फाइंड करना, क्योंकि यही एक चीज है जो कि फिक्स रहेगी थ्रू आउट द टाइम। क्योंकि हम लोग मिरर कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं कि मिरर हम लोग बदल रहे हैं। वही मिरर है, एक बार 1/2 का मैग्निफिकेशन चाहिए, एक बार 1/3 का मैग्निफिकेशन चाहिए। तो चलिए अब क्या हो गया कि हमारे पास u आ गया, हमारे पास v आ गया, हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ फाइंड करना है तो फोकल लेंथ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। v का वैल्यू आया था 30 और u का वैल्यू गिवन है -60। सो 1/f इक्वल्स टू 30, 60 का एलसीएम 60 ही आ जाए, और इसमें अगर सिंप्लीफाई करें तो दैट विल बी 2 -1। तो 1/f इक्वल्स टू 1/60। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, फोकल लेंथ आ गया 60 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो फोकल लेंथ जो है हम लोग का पॉजिटिव में है 60 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे ये बोल रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहां रखे जिससे मेरा मैग्निफिकेशन जो है 1/3 है। तो m इक्वल्स टू होता है, नाउ m इक्वल्स टू -v/u। मैग्निफिकेशन चाहिए 1/3 का, और उसके लिए मुझको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना। तो -v/u करेंगे
और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझको मिलेगा u इक्वल्स टू -3v। लेकिन हमको फाइंड करना है u, तो v को कन्वर्ट करते हैं u के टर्म्स में, तो v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं -u/3। तो हम लोगों ने क्या किया, v को कन्वर्ट कर लिया u के टर्म्स में, जिससे कि हम लोग मिरर फॉर्मूला में यूज कर सकते, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। फिर से मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ अब हमारे पास नोन है, जो कि चेंज होगा नहीं, इसीलिए हम लोगों ने फोकल लेंथ कैलकुलेट किया। तो 1/60 इक्वल्स टू v का वैल्यू 1/-u/3 कर दिया, प्लस 1/u। सो 1/60 इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -3/u प्लस 1/u। चलिए फाइनल स्टेप्स कुछ इधर कर लेते हैं। तो 1/60 इक्वल्स टू, एलसीएम तो यू ही आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 1। तो 1/60 इक्वल्स टू -2/u। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 इंटू 60, तो u विल बी -120 सेंटीमीटर। तो यानी अगर मुझको मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए इसके केस में, तो हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना होगा, मिरर के सामने 120 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मून। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पोर्टेंट होने का रीजन इसलिए है क्योंकि होता क्या है कि जब ये वाला कंडीशन हम लोग दूसरा लगाते हैं, जब सेकंड वाला कंडीशन लगाते हैं कि m इक्वल्स टू -v/u, ये वाला कंडीशन जब वापस से लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो 30 सेंटीमीटर निकला है ना, ये 30 को यहाँ पे पुट कर देते हैं v के जगह पे, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू पुट कर देते हैं और u का वैल्यू निकाल लाते हैं। लेकिन वो ऐसे तो कंडीशन होगा नहीं, क्योंकि मेन तो है कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज करेंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ द इमेज चेंज होता रहेगा। क्या क्वांटिटी नहीं बदली, तो मेरे पास फोकल लेंथ नहीं बदला, तो मुझको फोकल लेंथ पकड़ के चलना है इस क्वेश्चन में। पहले वो फिक्स क्वांटिटी लानी होगी जो कि नहीं बदल रहा है, आपस में तो वो चीजें चेंज होती रहेंगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये गलतियां यहाँ पे ये गलती होती है, स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पे v का वैल्यू ये वाला यूज कर देते। तो चलिए, ये हम लोग के कुछ टोटल आई थिंक 8 न्यूमेरिकल्स डिस्कस हो गए मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।